ठीक है। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है राइट कि बेसिक आपकी सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, टोटल कितने प्लेनेट है। ठीक है। देन उसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट है द सीजनल वेरिएशन, इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चन आती है आपकी सीजनल वेरिएशन से आती है। ठीक है, हाउ सीजन्स, आपकी कैसे सीजन्स वेरी करती है। एंड द टॉयलेट पीरियड, ये दो चैप्टर, दो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में आपकी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का रीजन, मेन रीजन क्या है अभिषेक, सीजन क्यों होता है? समर, विंटर, मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, ऑटम? अर्थ रोटेशन। नहीं, देखो अर्थ रोटेशन की, अर्थ जो रोटेशन है ना, अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है दर्शिल, अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ रोटेशन की वजह से आपका डे एंड नाइट होता है अभिषेक। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, अर्थ आपकी सेम टाइम में रोटेट भी करती है अबाउट इट्स एक्सिस एंड सेम टाइम रिवोल्यूशन भी करती है अराउंड योर सन, राइट दर्शिल? यस। तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन कॉजेज ईयर। जब आपकी अर्थ वन रेवोल्यूशन करती है, कंप्लीट करती है, इट मीन्स आपकी 1 ईयर हो जाती है, राइट अभिषेक? यस सर। सीजनल वेरिएशन का जो मेन रीजन है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। तो बेसिकली जो आपका अर्थ है ये आपकी इंक्लाइंड है ऐसे। डीसी कितने डिग्री से इंक्लाइन है? सर 23 हाफ 23 पोल डिग्री। से। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन जो आपकी सन की लाइट है वो इनफॉर्मली नहीं पहुंचता है सदर्न हेमिस्फेयर एंड नदर्न हेमिस्फेयर में। दरअसल क्लियर है अभी? यस सर। तो बिकॉज ऑफ इनडिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सन, एक जगह पे आपकी लो टेम्परेचर होगा, एक जगह पे हाई टेम्परेचर होगा, एंड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन क्या क्रिएट होगा, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर। तो ये सारे फिनोमेना आपकी जो मेन कॉज है वो बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। तो लेट्स सी, तो आपके इसमें ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट है, द अर्थ रोटेशन, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है आपका सीजनल वेरिएशन। ठीक है, इसको टिल्ट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, टिल्ट, टिल्ट बाई 23.5। तो सीजनल वेरिएशन में आपको अर्थ की 6 पोजीशन बेसिकली याद रखना है। ठीक है, लेट्स सी। दो फोकस है यहाँ पर, फोकाई, लेट से यहाँ पर आपकी है सन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपकी अर्थ सन से क्लोजेस्ट होती है, देखो यहाँ पर 6 पोजीशन है, एक फर्स्ट पोजीशन एंड सपोज दिस इज योर सेकंड पोजीशन, यहाँ पर हो जाएगी थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अबाउट फर्स्ट दर्शिल, यहाँ पर जो आपकी अर्थ है सन से क्लोजेस्ट है, राइट? यही है ना? एंड फोर्थ वाले में क्या है ऋषि,
अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। farthest from the sun, sir. ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन जो आपकी अर्थ की इंपॉर्टेंट है, ये होता है व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये कब होगा? ये होता है आपकी बिगिनिंग ऑफ जनवरी में। ठीक है, तो एग्जैक्ट है आपकी 3 जन, बट जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा दैट इज बिगिनिंग ऑफ जनवरी। अभी से क्लियर है? यस सर। इस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। फोर्थ पोजीशन देखो, फोर्थ पोजीशन में जो आपकी अर्थ है वो फारदेस्ट है। ये होता है आपकी अर्ली ऑफ जुलाई, दैट इज बिगिनिंग ऑफ जुलाई। एग्जैक्ट है आपकी 3 जुलाई। मेक सेंस बिकॉज आपकी लेट से यहाँ से आपकी सन स्टार्ट कर रही है, सॉरी अर्थ 1 रेवोल्यूशन करने में आपको कितना लग रहा है? 1 ईयर 12 मंथ। तो ये बेसिकली आपकी हाफ हुआ, दिस इज हाफ रेवोल्यूशन। तो हाफ मंथ, जुलाई इज योर हाफ मंथ। दरअसल क्लियर है अभी? यस सर। ओके, नाउ सपोज दिस इज 3rd ऑफ जुलाई, इसको बोलते हैं हम एपीहेलियन। ये दोनों आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन भी होता है पेरीहेलियन में एंड एपीहेलियन में। कैसे याद रखोगे? सी क्लोजेस्ट इज योर पेरीहेलियन। सो पेरीहेलियन जो आपकी है ये लॉन्गेस्ट, अपोजिट कर देना इसको, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट इज पेरीहेलियन। पेरीहेलियन में वर्ड भी ज़्यादा, लेटर ज़्यादा है, तो अपोजिट। एंड एपीहेलियन आपकी फारदेस्ट होती है, इसमें वर्ड कम है, तो इसको अपोजिट ऐसे याद कर सकते हो। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, बिकॉज टर्म्स आर नियरली सेम। याद रहेगा दर्शन? यस सर। यस सर। ये जो आपकी पोजीशन है 2nd एंड 5th, ये इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको? इस दोनों पोजीशन में इन दोनों में भी बताओ। हाफ रेवोल्यूशन है। हाफ रेवोल्यूशन तो है। यहाँ पर ना आपकी सनलाइट परपेंडिकुलर आती है। परपेंडिकुलर का मीन्स यहाँ पर जो आपकी सन की इंटेंसिटी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल आएगा। तो ये होता है आपका 21 मार्च। इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एंड इसको बोलते हैं हम, ये होता है आपकी 23 सितंबर। इसको बोलते हैं हम ऑटम इक्विनॉक्स। सो बेसिकली आपको इक्विनॉक्स से क्या याद रखना है? इक्विनॉक्स मीन्स यहाँ पर जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है वो सेम होगा। ऋषि, यहाँ पर जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है सेम होगा यहाँ भी। देखो नॉर्मली आप इमेजिन करो, अभी विंटर चल रहा है ना इंडिया में, तो इंडिया में विंटर चल रहा है, तो विंटर में नॉर्मली क्या होता है दरअसल? क्या आप ये करते हो नोटिस? नाइट लॉन्गर होता है, राइट? विंटर में नाइट लॉन्गर होता है डे से, होता है कि नहीं अभिषेक? यस सर। यस सर। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये टिल्ट। तो जो एंड डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो डे एंड नाइट का जो अनइक्वल ड्यूरेशन है, इसका भी रीजन क्या है? टिल्ट। अगर आपकी अर्थ टिल्ट नहीं होती तो थ्रू आउट द ईयर, चाहे समर हो या विंटर हो, उस दोनों केसेस में आपकी क्या होती? डे एंड नाइट की ड्यूरेशन सेम होती। तो ये भी अनइवन क्यों है? बिकॉज ऑफ टिल्ट। तो टिल्ट का 2 रीजन है, अनइवन अनइक्वल डे एंड नाइट ड्यूरेशन और सीजन। इस केसेस में, ये वाली केसेस में, ये आपकी अनइवन होगी डे एंड नाइट, यहाँ भी अनइवन होगा। सिर्फ ये 2 केसेस में 21 मार्च एंड 23 सितंबर,
इस केस में आपकी डे एंड नाइट इक्वल होगी, इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्वी, इक्वी से याद रखना है, इक्वी, ठीक है, इक्वी मीन्स इक्वल, डे एंड नाइट ड्यूरेशन इक्वल। नाउ द थर्ड फिगर, ये होता है आपका 21 जून। इसको बोलते हैं हम नदर्न हेमिस्फेयर समर सोलिस्टिक्स। इस डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? 21 जून, याद करो, कुछ याद आ रहा है? 21 जून लॉन्गेस्ट डे सर। लॉन्गेस्ट डे होता है, तो ये बेसिकली समर चल रहा है, जून इज समर। तो जून में बेसिकली क्या होता है, 21 जून को आपको लॉन्गेस्ट डे रहता है। तो अगर लॉन्गेस्ट डे है तो नाइट क्या होगा दरअसल उस दिन 21 जून को? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट। तो इस दिन नदर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहा होता है, एंड नदर्न हेमिस्फेयर में जो आपकी लॉन्गर डे होगा, लॉन्गेस्ट डे। सेम आप बोल सकते हो कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा, अगर नदर्न में ये है तो। सेम यहाँ पर देखो, नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस फिगर, दिस इज 20, ओके, दिस इज अराउंड 23 दिसंबर। इसे बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर विंटर सोलिस्टिस। अभिषेक, ये डे इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉन्गेस्ट नाइट के लिए। लॉन्गेस्ट नाइट के लिए। तो अब यहाँ पर इमेजिन करो, सनलाइट आपकी कहाँ पर आ रही है डायरेक्टली, सनलाइट कहाँ जा रहा है, नदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में? ऋषि, सर नदन में। सदर्न में जा रहा है ना, सदर्न पार्ट नीचे है ना आपका, तो सदर्न में समर होगा, तो इसका मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर चल रहा होगा, जो अभी चल रहा था 23 दिसंबर अभी क्रॉस हुआ है। सेम केस यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आपकी डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रही है, इसीलिए आपकी 21 जुलाई को, जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर था। याद रहेगा अभिषेक? यस सर। तो दो आपकी इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ जनवरी एंड बिगिनिंग ऑफ जुलाई, एपीहेलियन एंड पेरिहेलियन। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। नदर्न हेमिस्फेयर समर सोलिस्टिक आपकी होगी 21 जून, एंड विंटर में आपकी होगी विंटर सोलिस्टिक 23 दिसंबर। आई होप इट इज क्लियर गाइज। दरअसल आगे यस सर, चलो। क्लियर। ओके, एंड अलॉन्ग विथ ये भी याद रखना, आपकी डे एंड नाइट का जो रीजन है टिल्ट, एंड सीजन का भी टिल्ट, अर्थ रोटेशन इज डे नाइट एंड रिवोल्यूशन इज ईयर। ओके, नेक्स्ट है ट्वाइलेट। तो ट्वाइलेट से आपकी दो क्वेश्चंस आती है। ट्वाइलेट समझने के लिए थोड़ा सा हम रिफ्रैक्शन समझते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है दरअसल, आइडिया है कुछ? ऋषि, रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये आपकी अर्थ की कर्वेचर है, एंड सपोज यहाँ पर आप हो। अब इसे आइडिया है व्हाट इज रिफ्रैक्शन? यस कभी सर। सुना है कि रिफ्रैक्शन की वजह से 10th क्लास में या 12 में जो आपकी सनराइज होती है, सनराइज से एक्चुअली हम पहले देख सकते हैं सनराइज, एंड सनसेट के बाद भी सन को हम देख सकते हैं। यस सर, जो इंसान जहाँ पे खड़ा है वहां से उसको सनसेट किसी को पहले दिखेगा, किसी को कहाँ, उस एरिया उस पॉइंट को रिफ्लेक्शन कहेंगे, आई साइड टू रिफ्लेक्शन साइड, सनसाइड। ये सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। वी कैन सी सनराइज एक्चुअली 2 मिनट्स बिफोर, दैट इज 2 मिनट अप्रोक्स टाइम होता है, एंड सनसेट के बाद भी हम 2 मिनट तक देख सकते हैं सन को। ये होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
देखो माइनर डिफरेंस है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन जो होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है, दोनों का डेंसिटी अलग होगा, इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी दोनों अलग होगा, मीडियम वन एंड मीडियम टू। व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं ऋषि? इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। रिफ्रैक्शन। हाँ, एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये तो सर बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये आपकी सेम मीडियम में होगा। सपोज आपकी मिरर है ये, एंड ये लाइट आया इनकमिंग लाइट, ये आपकी सेम मीडियम में होती है रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होगा आपका। दर्शल क्लियर है अभी दर्शल? यस सर। तो देखो, तो टॉयलेट पीरियड बेसिकली क्या होता है? किसी को आइडिया है यस सर। क्या होता है? टॉयलेट पीरियड होता है, सनराइज हो गया और पूरी तरीके से सन दिख नहीं रहा है, और जो सन उस पीरियड को, और पूरी जब सन दिखने लगे उसके बीच के जो टाइम होते हैं वो टॉयलेट पीरियड होता है, और सनसेट के टाइम भी यही। करेक्ट। देखो सनसेट के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि जस्ट इमीडिएट आफ्टर सनसेट एकदम से डार्क हो जाता है, राइट? सनसेट के बाद भी हम थोड़ी देर तक विजुअल रहता है, सनलाइट रहती है। तो बेसिकली सनसेट के बाद वो जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में आप देख सकते हो, दैट इज टॉयलेट पीरियड। और ये दोनों टाइम पे होता है, सनसेट के बाद भी हम देख सकते हैं एंड सनराइज होने से पहले भी हम देख सकते हैं। सनराइज होने से पहले ही लाइट आना स्टार्ट हो जाती है, राइट? दैट पीरियड इज कॉल्ड टॉयलेट पीरियड। इट क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बिफोर सनराइज वाली जो पीरियड है, जिस पीरियड में आप देख सकते हो, एंड सनसेट के बाद भी जो पीरियड है जिसमें आप ऑब्जर्वर देख सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉयलेट पीरियड। अब नाउ टॉयलेट पीरियड समझने के लिए सपोज करो ये आपकी होराइजन है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सेंसिबल होराइजन। तो लेट से ये आपकी होराइजन है। होराइजन मीन्स इसके अगर नीचे कुछ होगा तो आपको नहीं दिखेगा, इसके ऊपर कुछ होगा तो आपको दिखेगा। यही मतलब है होराइजन का दरअसल। यस सर। होराइजन से नीचे कुछ नहीं दिखेगा आपको, होराइजन के ऊपर दिखेगा। तो सपोज सनसेट, सनसेट क्या होता है बेसिकली? जब सन आपकी होराइजन से नीचे चली जाती है तो आपको सनसेट दिखता है, एंड इसी होराइजन को जब सन क्रॉस करके ऊपर आती है तो सनराइज बोलते हैं हम। यही होता है। तो बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली जो आपकी ये जो सेंसिबल होराइजन है, एक्चुअली हम जो सनराइज देखते हैं दैट इज हम यहाँ से देखते हैं। ये आपकी होराइजन टिल्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं विजुअल होराइजन। ये टिल्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सन जैसे आपकी एटमॉस्फेयर स्पेस से आती है तो हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा डेंसिटी दरअसल? कम। कम होगा। जैसे जैसे आप नीचे आओगे लोअर ऑल्टीट्यूड पे डेंसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली जो लाइट आ रही है डिफरेंट मीडियम क्रॉस करके आ रही है, राइट? तो रिफ्रैक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी जो सेंसिबल होराइजन है वो बेंड हो जाती है नीचे। तो एक्चुअली जो आप सनराइज देखते हो इस होराइजन के ऊपर जब सन आता है तब देखते हो सनराइज, उसे हम बोलते हैं सनराइज। एंड इसी होराइजन से जब नीचे जाता है सन तब आप बोलते हो सनसेट। तो एक्चुअली जो आपकी सनराइज एंड सनसेट हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? विजुअल होराइजन या सेंसिबल होराइजन? विजुअल होराइजन। विजुअल होराइजन, बिकॉज आपकी विजन टिल्ट हो गई है, बेसिकली नीचे चली गई है। नाउ टॉयलेट पीरियड। तो टॉयलेट पीरियड आपके बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ज़्यादा किसी को? यस सर। सिविल, नॉटिकल माइल, नॉटिकल और एस्ट्रोनॉट।
नॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। इसमें आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूँ। सिविल में आपको 6 डिग्री याद रखना है, दिस इज 9 डिग्री एंड दिस इज 18 डिग्री, दिस इज 12 डिग्री, डबल 6 12 एंड 18 डिग्री। ये जो एंगल है दिस इज फ्रॉम योर सेंसिबल होराइजन। दिस इज योर सेंसिबल, so 6 डिग्री फ्रॉम सेंसिबल होराइजन, दिस इज योर क्या होगा, सिविल टॉयलेट पीरियड। सन और डाउन आएगा 6 डिग्री टोटल फ्रॉम सेंसिबल होराइजन टिल हेयर 20 डिग्री 12 डिग्री, मीन्स फर्दर सिविल से 6 डिग्री नीचे आएगा, इसको हम बोलते हैं हम नॉटिकल, यही है। एंड फर्दर 6 डिग्री नीचे आएगा तो एस्ट्रोनॉमिकल। तो 6, दिस इज 12 एंड दिस इज 18। सो ये जो एंगल है सिविल 6 डिग्री, नॉटिकल इज 12 एंड एस्ट्रोनॉमिकल इज 18, दिस इज फ्रॉम सेंसिबल होराइजन। अब इसे याद रहेगा तीनों? यस सर। ओके, नाउ तो बेसिकली इस चैप्टर से आपकी जो 6 पोजीशन है अर्थ की, कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट, ईयर एंड सीजन, अनइक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, एंड टॉयलेट पीरियड, बेसिकली यही आपकी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आपकी बनेगी चैप्टर से। क्लियर है दरअसल? Yes, याद sir. रहेगा? Yes. चलो मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज द अर्थ। तो सबसे पहले द अर्थ। अर्थ आपकी कौन सी कितने नंबर पे प्लेनेट है? सबसे पहले आपकी कौन सा प्लेनेट है? मर्क्यूरी। 3rd नंबर पे है ना आपकी अर्थ? यस सर, मरकरी वेनस को। ओके, तो सबसे पहले अर्थ का शेप से क्वेश्चन आती है, इसमें आपकी शेप इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? स्फीयर है, परफेक्ट सर्कल, या ऐसा है? Second. सेकेंड वन। तो इस शेप को बोलते हैं हम, इस शेप को आइकाओ बोलता है जियोइड शेप। ओके, जियोइड, इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड और इलिप्सोइड। तो इसमें आपको ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगा। अगर जियोइड है, अगर तीनों होगा तो जियोइड आपको मार्क करना है, बिकॉज दैट इज आइकाओ कहता है, ठीक है। तो ऑल 3 नेम आर जियोइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड एंड इलिप्सोइड। नाउ व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम अर्थ की बात करेंगे सिर्फ। रोटेशन डायरेक्शन क्या है ऋषि? वेस्ट से ईस्ट। इफ यू लुक एट फ्रॉम फ्रंट, अगर फ्रंट से देखोगे तो अर्थ आपकी कैसे रोटेट होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो फ्रंट व्यू से आपको कैसा दिखेगा? वेस्ट टू ईस्ट। अगर ये टॉप व्यू से देखोगे आप, एंटी टॉप क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज।
एंड अपोजिट वाइस वर्सा, अगर सदर्न हेमिस्फीयर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लियर है दरअसल? ये कैसे पता चला कि अर्थ आपकी जो अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट है? सनराइज किधर से होता है गाइस? अभिषेक? ईस्ट से। ईस्ट से। एंड सनसेट होता है वेस्ट में। यस सर। तो हमें पता है कि सन इज नॉट मूविंग, वी आर मूविंग, राइट? सन के अराउंड हम रोटेट करते हैं ना। इट मीन्स अगर सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इट मीन्स, एंड सन स्टेशनरी है, वी आर मूविंग, अर्थ इज मूविंग, इट मीन्स अर्थ इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, राइट दरअसल? ऐसे ही इंटरप्रेट करा होगा साइंटिस्ट ने। Yes, sir. तो ऐसे ही आपको एक डायरेक्शन पता चलती है। तो याद रहेगा, फ्रंट व्यू इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू ईस्ट। नाउ प्लैनेट ईयर क्या है अर्थ का? प्लैनेट ईयर होता है कि हाउ मेनी डेज द प्लैनेट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं प्लैनेट ईयर। तो अर्थ को कितना टाइम लगता है भाई वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? सर 365 days, 6 hour। 5 hours 360 45 minutes, 365 डेज और 5 hours 5 आवर्स 45 minutes 45 मिनट्स 45 seconds, I think 48 सेकेंड। 48, sorry. ओके, तो ये जो है आपका, ये क्या है? एग्जैक्ट प्लैनेट ईयर है। ठीक है, वैसे हम रफली क्या कहते हैं? 365 डेज, ये कहते हैं ना रफली 365 डेज, एंड आफ्टर 4 years 366 डेज, लीप ईयर दरअसल। Yes, sir. आई थिंक ये 48 मिनट है एंड 45 सेकेंड है, इसको करेक्ट कर लेना। तो बेसिकली हम नॉर्मल डेज में कहते हैं 365 डेज, एंड यही जो 5 आवर 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड जो है, ये आपकी 4 साल में है। अगर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बिकम योर कितना? 24 आवर। 24 आवर मीन्स 1 डे। तो यही आपको 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 29 लीप ईयर। लीप ईयर। अभी समझ में आया कि हमें 4 दिन में एक्स्ट्रा 1 डे क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस 5 और 48 मिनट 45 सेकेंड हम कंसिडर नहीं करते नॉर्मल ईयर में। ठीक है, नाउ लीप ईयर का भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर्स? अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर, तो क्या करोगे? ईयर को डिवाइड करोगे किससे? 4 से। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आपकी लीप ईयर होगी। ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर, इसको आपको डिवाइड करना है, ईयर डिवाइडेड बाई 400। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आपकी लीप ईयर होगी। सेंचुरी ईयर लाइक 1800 1900 2000, ये आपकी सेंचुरी ईयर है जिसके लास्ट में 20 है। ठीक है, तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंस आपकी अर्थ जो है बल्जिंग आउट फ्रॉम इक्वेटर साइड और फ्लैट है नॉर्थ एंड पोल से, यही फिगर था आपका जियोइड, नॉर्थ एंड पोल से क्या है? फ्लैट है, एंड इक्वेटर साइड से बल्ज कर रही है, यही है।
तो ये ऊपर नीचे से कितना कंप्रेस है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन रेशियो ऑफ अर्थ। इससे आपकी एक 100% क्वेश्चन आती है, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी आ जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो कैसे फाइंड करोगे? ऋषि? सर ये सर इक्वेटर डिस्टेंस में ले सर, पोलर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ओके, देखो सबसे पहले लिख लो आंसर। कंप्रेशन रेशियो होता कितना है, फ्रैक्शन में अगर पूछेगा तो 1/2907, फर्स्ट फिगर आपको याद रखना है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो? 1/2907। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो इसको आप ले लो, सपोज 1/300 ले सकते हैं अप्रॉक्स, 1/300। सो 1/300 इज हाउ मच परसेंटेज में? 0.3%। 1/300 इंटू 100, इसको अगर परसेंटेज में करोगे 1/3, 1/3 इज हाउ मच? 0.3। 0.33। राइट अभिषेक? ठीक है ना? तो परसेंटेज में आपको 0.3, फ्रैक्शन में 1/2907 याद रहेगा। दरअसल क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके, नाउ कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर एक्सिस, मेजर माइनस माइनर डिवाइडेड बाई माइनर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली क्या आएगा, 1/2907। कैसे, लेट्स सी। तो सिंस आपकी अर्थ फ्लैट है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज रफ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ टू साउथ। क्या होता है आपका? पोलर एक्सिस, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दिस इज इक्वेटोरियल एक्सिस। पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस। और ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस। विच वन इज लार्जर? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ठीक है, तो पोलर जो रेडियस होता है आपका, ये होता है 3432 नॉटिकल माइल। सो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायमीटर आ जाएगा। सेम इक्वेटोरियल जो होता है आपका 3443 नॉटिकल माइल, इसको भी आप डबल करोगे तो आपको इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो दोनों रेडियस में डिफरेंस कितना है? सर अप्रॉक्स 23 नॉटिकल माइल। अप्रॉक्स 23 नॉटिकल माइल। 23 नॉटिकल माइल्स। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन है आपकी, द डिफरेंस बिटवीन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये होता है आपका 23 नॉटिकल माइल। ठीक है, जब 2 से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो नाउ अगर आप ये फॉर्मूला में पुट करोगे, मेजर एक्सिस, मेजर इज विच वन, इक्वेटोरियल, माइनर इज पोलर एक्सिस, डिवाइडेड बाय माइनर करोगे तो आपको नियरली 1/2907 आएगा। ठीक है, आगे चले। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन रेशियो 1/2907, परसेंटेज में 0.3। ठीक है, एंड शेप ऑफ अर्थ, डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं जियोडेटिक एंड जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड। जियोडेटिक एंड जियोसेंट्रिक।
इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होता है? नोट इट डाउन, 11.6 मिनट ऑफ आर्क। डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक एंड जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड। ये लास्ट जैन के उसमें ऑन डिमांड में भी आया था। अगर समझना है जियोडेटिक और जियोसेंट्रिक क्या होता है, लेट्स सी। ये आपकी इक्वेटर है। नाउ सपोज अ पर्सन इज हेयर, ऑब्जर्वर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट इज 90 डिग्री। So if you draw this line from observer to the center of earth, इसको हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक। ठीक है, दिस इज जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड। अगर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपका समवेयर यहाँ आएगा, बिकॉज योर अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। अदरवाइज परफेक्ट स्फीयर होता तो आपकी सेम जगह पे होता। तो ये हो गया आपका जियोडेटिक। ये दोनों का जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है, एंगुलर डिफरेंस, दैट इज 11.6 मिनट ऑफ आर्क। एंड ये कहाँ होता है मैक्सिमम? दिस इज हैपेंड एट 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? मैक्सिमम एट 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सपोज करो आपकी ऑब्जर्वर यहाँ नॉर्थ पोल पे है, तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज योर लाइन, अगर परपेंडिकुलर भी ज्वाइन करोगे तो आपकी यही लाइन होगी, कोइंसाइड होगा। सो इज देयर एनी एंगल फॉर्म दरअसल इस केस में? नहीं सर। नहीं, तो जीरो। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस क्रिएट होगा जियोडेटिक एंड जियोसेंट्रिक में कहाँ पर होगा? मैक्सिमम एट 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड दो आर्क डिफरेंस जो होगा 11.6 मिनट ऑफ आर्क होगा। सो दिस इज योर अगेन important question. Now coming to great circle and drum line. उससे पहले हम लैटिट्यूड लाइन लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं, ठीक है? आई होप ये सबको पता होगा। जो इमेजिन करो ग्लोब है, ठीक है? ग्लोब में वर्टिकल्स लाइन होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑल द वर्टिकल्स लाइन ऑन ग्लोब। ये क्या एक्चुअल लाइन होती है या इमेजिनरी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन। व्हाट दे कॉल्ड वर्टिकल लाइंस? लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं मेरिडियंस, ठीक है? तो ये जो वर्टिकल्स लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस। रिमेंबर, मेरिडियंस एंड लॉन्गिट्यूड आर डिफरेंट। एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, जैसे इसे क्या कहते हैं? दीज आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर है ऋषि? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द वर्टिकल लाइंस आर मेरिडियंस। नाउ लेट एंड लॉन्ग। अब नाउ इमेजिन करो एक सर्कल में कितने डिग्री होता है दरअसल? हाउ मेनी डिग्री इन सर्कल? 360। 360 डिग्री। सो नाउ इमेजिन करो ग्लोब भी आपकी 360 डिग्री सर्कल है। तो इमेजिन करो 1 डिग्री में आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है, एट द गैप ऑफ 1 डिग्री कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है वर्टिकल्स लाइन? अगर ये आपका सेंटर है, सपोज यू आर लुकिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टॉप व्यू, तो 1 डिग्री के गैप पे आपको कितना ड्रॉ हो सकता है मेरिडियन? 360। 360। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मेरिडियन? 360। 360। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मेरिडियन
मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा 360। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 सर। 180 करेक्ट। तो ये डिफरेंस है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, बट अगर मेरिडियन की बात होगी तो 360। सिमिलरली व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मैक्सिमम कितना होगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, 180 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 90 सदर्न हेमिस्फीयर में 180 180। अगर यही पूछूं मैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, दरअसल अभिषेक लैटिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 360। दरअसल 90 सर। 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। लेट्स सी कैसे, इसको हम 2D में समझते हैं। देखो जो मेरिडियंस होती है आपकी, ये होती है आपकी वर्टिकल्स, ठीक है। तो सपोज करो ये जो आपकी मेरिडियंस है, इस मेरिडियन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। सो बेसिकली व्हाट इज योर मेरिडियन, मेरिडियन इज अ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल लॉन्गिट्यूड वैल्यू, बोल सकते हैं। सारे सबकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। लेट्स से दिस इज योर 20 डिग्री ईस्ट, सो इफ यू ज्वाइन ऑल द पॉइंट ऑफ 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, आपकी 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर्म हो जाएगी। सेम गोज विद द पैरेलल ऑफ मेरिडियंस, लेट्स से दिस इज योर 10 डिग्री नॉर्थ, लेट्स से दिस इज योर इक्वेटर। तो इस लाइन पे, इस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे जितने भी लाइन होगी सबकी लैटिट्यूड की वैल्यू कितना होगा, इक्वेटर इज 0 डिग्री। सो इफ यू ज्वाइन ऑल द 0 डिग्री लैटिट्यूड, आपकी 0 डिग्री इक्वेटर फॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स नाउ डेटम से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेटम फॉर लैटिट्यूड। डेटम मीन्स जहां से आपकी लैटिट्यूड मेजर हो रहा है, क्या डेटम, डेटम ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभिषेक, लैटिट्यूड आपकी मेजर होता है इक्वेटर से एंड लॉन्गिट्यूड मेजर होता है आपकी प्राइम मेरिडियन से। नो व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, सी अब आपके पास टोटल मेरिडियंस कितने हैं 360 डिग्री। तो उसमें से हमने एक मेरिडियन को हमने डेटा मान लिया, सपोज दिस सेंटर वाला, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। सो नाउ दिस इज योर डेटम फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में से हम एक को मान लिया हम इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, दैट इज योर डेटम। सो मेजरिंग लैटिट्यूड मेजर करने के लिए जो आपके डेटा में इक्वेटर है, एंड लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए डेटम क्या है ऋषि, सर प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इक्वेटर ऑफ प्राइम मेरिडियन, लेट्स सी। नाउ ये आपकी अर्थ है, इक्वेटर आपकी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है। यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है। सी गाइज, लैट लॉन्ग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट 4 चैप्टर इजी हो जाएगी आपके लिए। सेम, तो ये जो इक्वेटर है, दिस इज योर रेफरेंस, बिकॉज डेटा में वहां से आप मेजर कर रहे हो। सो स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज योर 0 डिग्री, नाउ दिस इज योर 10 डिग्री नॉर्थ। सो ऑल द लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये आपकी नॉर्थ होगा। सिमिलरली दिस इज योर 10 डिग्री साउथ, this is your, let's say, 45 degree south, and eventually at southern pole 90 degree south.
सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा दरअसल 90. 45 degree north. So how many total we have latitudes? 90 in northern hemisphere, 90 in southern hemisphere. So the maximum possible value of latitude is 90 degree north and south, not 180. 180 is your total parallel of latitude. Clearly? And what is the datum for measuring equator? 0 degree. I hope it is clear, guys. ठीक है? Now prime meridian. ये आपकी है प्राइम मेरिडियन. सो प्राइम मेरिडियन इज डेटम फॉर लॉन्गिट्यूड. सो ये रेफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस इज योर 0 डिग्री. तो ये भी आपकी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली. सो राइट साइड को हम बोलते हैं, राइट साइड को बोलते हैं हम ईस्टर्ली हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं वेस्टर्ली हेमिस्फीयर. ठीक है. अब नाउ दिस इज योर 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. नाउ दिस इज योर 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड. तो मेजर हम कहाँ से कर रहे हैं? प्राइम मेरिडियन से. सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा ऋषि? 90 डिग्री ईस्ट. 90 degree east, यहाँ पर 90 degree west. एंड यहाँ पर सपोज यू आर गोइंग लाइक दिस 180 डिग्री ईस्ट. East, यू आर गोइंग लाइक दिस 180 डिग्री 50 degree west. वेस्ट. सो दिस इज योर ईस्टर्ली डायरेक्शन अभिषेक, एंड दिस इज योर वेस्टर्ली वेस्टर्ली. डायरेक्शन. तो ईस्टर्ली इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दरअसल? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. एंड वेस्टर्ली इज क्लॉकवाइज. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है लॉन्गिट्यूड का? 180 डिग्री इन ईस्टर्ली हेमिस्फीयर एंड 180 डिग्री इन वेस्टर्ली हेमिस्फीयर. सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, व्हेन यू से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इट विल डिफाइन एज ए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ. उसमें आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी. एंड व्हेन यू से अबाउट what is the maximum possible value of meridians, it's total combined 180 180 360. in case of latitude 90 90 180. क्लियर है सबको? Yes, sir. डायरेक्शन क्लियर है ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली? यस सर. ओके. नाउ so if you look at in 2D, तो बेसिकली ये है आपका. सपोज मैंने वो सर्कल को ओपन कर दिया, राइट? सो दिस इज योर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड दिस इज योर लेट्स से 10 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज योर 10 डिग्री वेस्ट. ठीक है, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 180 डिग्री ईस्ट और यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 डिग्री वेस्ट. ठीक है, ऐसे हम मेजर करेंगे लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड वर्टिकली, what is the datum for latitude? इक्वेटर 0 डिग्री. सो ये आपकी वर्टिकली मेजर होगा. सो दिस इज योर 45 डिग्री नॉर्थ एंड इवेंचुअली एट नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ. दिस इज योर 90 डिग्री साउथ एंड मिडिल में समवेयर यहाँ पर होगा आपका 45 डिग्री साउथ. सो 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर. I hope it is clear, everyone. चलो, let's do the question. D latitude and D longitude. Difference in latitude and longitude. इसको change in latitude and longitude भी बोलते हैं. ठीक है. Now question number 1, my question to Rishi. Okay, first. D latitude. सपोज यहाँ पर आपका है इक्वेटर. लिसन केयरफुली एवरीवन. नाउ लेट्स से यू स्टार्टेड फ्रॉम ए 15 डिग्री साउथ and you are going A to B. B is here. Now let's say this is your 20 degree north.
So first tell me, Rishi, if you are going from A to B, what is your direction? Sir, north. Correct? You are going upward. It means direction is northerly. Northerly, Yes, sir. north. Because I am going to south to north. No, northerly means you are going north. When you say north, it means you are going north. Okay. Okay. In degree में क्या बोलेंगे अभिषेक नॉर्दर्ली डायरेक्शन को? यू आर फ्लाइंग ना? नॉर्थ 35. डायरेक्शन क्या होता है? Not 360 that. 360 और 0 डिग्री. Yes. Now the next question is, Darsil, when you go from A to B, how many change in latitude happen? 35. ये से बी जानने में आपकी लैटिट्यूड चेंज कितना हुआ? लैटिट्यूड आपने कितना क्रॉस करा? 35. 35. 15 in southern hemisphere and 20 डिग्री आपने नदन में करा कवर्ड. सो टोटल इज 35 डिग्री. एवरीवन द सेम पेज? अभिषेक? Yes, sir. Sir, हम्म. sir, I have one doubt, sir. गो अहेड. सर आपने वो डायरेक्शन के बगल में नॉर्थली लिखकर फिर 360 0 डिग्री आपने की, वो नहीं समझ में आया सर। नॉर्दर्ली इज योर डायरेक्शन, राइट, बट इन डिग्री फॉर्म. डिग्री में नॉर्दर्ली डायरेक्शन क्या होता है? 360 डिग्री. रिमेंबर द कार्डिनल पॉइंट ऑलवेज. चलो कार्डिनल पॉइंट बता ही देता. कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है? कार्डिनल डायरेक्शन होता है आपका, दिस इज ए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट. नॉर्थ इज 360 डिग्री और 0 डिग्री, बिकॉज यहाँ से आपके एंगल स्टार्ट भी हो रही है 0 से और यहाँ पर कंप्लीट भी हो रही है 360. यू कैन से बोथ. ओके 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 सर, ओके ओके। ईस्ट इज 090, हाँ ओके सर। साउथ इज 180, वेस्ट टू इज 270। ओके 270. सर। These are cardinal direction. Now quadrantal direction. Quadrantal point, northeast, northwest, साउथ ईस्ट, south, नॉर्थ। west, southeast. 45 degrees. So this is 045. This is your 90 plus 45, 135. This is 225 and this is 315. Clear everyone? These are quadrantal point, quadrantal direction. अभी क्लियर है ऋषि? सर हम्म. थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करो पहले। नहीं नहीं, नीचे नीचे, सॉरी नीचे, हम्म. ये क्वाड्रेंटल पॉइंट के पास। हम्म. सर ये 180 और 90 के बीच में सर ये साउथ ईस्ट होगा ना? कहाँ पर? 180 और 90 के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा कि साउथ ईस्ट होगा? हाँ, करेक्शन. दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट. अभी सही है? ओ, हाँ ओके सर। ओके, थैंक यू. So now it is clear guys, cardinal and quadrantal. So Abhishek, last question. लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन हम सर्कल से सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो नाउ दिस इज योर हाफ कट अर्थ, ठीक है? तो हाफ कट में आपको कैसा दिखेगा? दिस इज योर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड ये सारे आपके क्या होंगे? ऐसे दिखेंगे 180 डिग्री. योर longitude 90 degree east, 90 degree west, and this is your 180 degree east or west. This direction is Abhishek easterly, easterly 090, and this direction is Easterly. westerly is 270. So now my question to Abhishek is, let's say we started from A and A is क्या होगा अप्रोक्स वैल्यू? अभिषेक बता दो.
25, कितना होगा? 45, 45. 45 कैसे होगा? दिस इज योर 90 डिग्री ईस्ट, ये तो ज़्यादा होगा ना, यू आर क्लोज टू 180 डिग्री। Yes, yes. Okay. तो तो वन कैन आई टेक नाइन्टी इट फाइव 160? 160 या ज्यादा होगा सर? हाँ, Yeah. सॉरी सॉरी See, सॉरी सॉरी, समझ you're गया सर. confusing. इट्स See, हाफ. this is your 10, this is 20, this is 90, this is let's say 150, 160, यस 120 यहाँ पर होगा, this is then यस 180 complete होगा यहाँ पर, correct? So let's see, we started from A and going to B, and B is here, and let's say this is your 170 degree west. So first tell me what is the direction from A to B, Abhishek? स्टर्ली सर. Easterly. And what is the change in longitude? 30 डिग्री. 20 degree in the easterly and 10 eastern डिग्री. hemisphere, and 10 degree in the western hemisphere, 30 degree. Everyone on the same page? 30 degree. यस सर। Darsil? Yes, sir. So I hope it is clear, lat and longitude. ठीक है? Now great circle and lump line. Great circle and drum line. सबसे पहले ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल क्या होता है? द सर्कल विच कट अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर, टू इक्वल पार्ट्स, और जिसका सेंटर और डायमीटर सेम एज अर्थ होगा, ये होता है ग्रेट सर्कल। डेफिनेशन यही है। इन शॉर्ट ग्रेट सर्कल जो होता है, ग्रेट सर्कल डायरेक्शन, ये बेसिकली होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो लेट्स से अगर आपको ए टू बी जाना है तो ग्रेट सर्कल फॉलो करोगे या रामलाइन फॉलो करोगे? रामलाइन डायरेक्शन है ग्रेट सर्कल। ऋषि आई थिंक और अनम्यूट ऋषि, म्यूट योरसेल्फ। हाँ ओके ओके। हाँ, क्या- वो अगर आपको ए टू बी जाना है, फ्लाई करना है, देन यू विल फॉलो ग्रेट सर्कल ट्रैक और रामलाइन ट्रैक। अभिषेक सर जीसी सर। ग्रेट सर्कल. इसी ट्रैक बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ऑपोजिट से। ठीक है। रामलाइन क्या होता है? सर जो रामलाइन ऑल होता है लाइन मेरिडियन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, फिक्स. line of constant direction. So if you follow the rum line, you will going to maintain the constant direction. Let's say this is your equator. What is this direction called? Harshal, ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी? 090 ईस्ट। 090। हर्षल क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? आई एम ऑडिबल हर्षल? Yes, sir. Now 090. Now suppose let's say you reached here. दरअसल अभी आपकी क्या होगी हेडिंग डायरेक्शन? कहाँ पे है सर? यहाँ पर आप हो। फिर भी 090. 090, यहाँ पर भी आप रहोगे तो 090 ही रहेगा। इट मीन्स जब भी आप रामलाइन फॉलो करोगे, रामलाइन डायरेक्शन, यू विल गोइंग टू मेंटेन सेम हेडिंग। सो इट इज़ द लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट कट्स ऑल मेरिडियन। यस सर 90 डिग्री। मेरिडियन को ये कितने डिग्री पे करता है? 90 डिग्री पे कट करता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल के एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन सी आपकी लाइंस ग्रेट सर्कल होती है? फर्स्ट इक्वेटर,
ओके, ऑल मेरिडियंस ग्रेट सर्कल बोल सकते हैं. यस सर. ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल. Can we say all meridians and anti-meridians are great circle? What is anti-meridian? Basically, let's say suppose यहाँ पर आपकी एक मेरिडियन है, इसके पीछे भी एक मेरिडियन होगा, राइट? ऐसे टोटल 360 डिग्री है ना सर्कल, दरअसल Yes, sir. अगर आप इसको बोल रहे हो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, सो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री ईस्ट, पीछे की मेरिडियन. तो कैन वी से मेरिडियंस, सो दिस इज योर मेरिडियंस एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का एंटी मेरिडियन होगा 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, 180 degree opposite mirror image. If I ask Abhishek, what is the anti-meridian of 9 degree east? 90 degree west. 90 degree, sorry, this is 90 degree east. This 90 side degree 90 east degree का west. आपका mirror image क्या होगा opposite? Degree west. 90 degree west. तो can we say great circle is your meridian and anti-meridians are great circle? Yes, sir. कह सकते हैं. सो एंटी मेरिडियंस एंड मेरिडियंस आपकी जो बनती है वो ग्रेट सर्कल बनती है 360 डिग्री. ठीक है, तो ऑल मेरिडियंस and equator are your great circles. Now rhumb line. So your equator is, so for example equator is your rhumb line also and great circle also. First equator, all the parallel of latitude, all the parallel of latitude, ये भी आपकी क्या होती है? रम लाइन. लेट्स से अगर आप यहाँ ए पे हो, नाउ व्हाट इज योर हेडिंग, ऊपर जा रहे हो आप टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, 0 डिग्री या 360 नॉर्थ, यहाँ भी आपकी 0 डिग्री होगा, यहाँ भी 0 डिग्री होगा, सो इट्स अ रम लाइन. सो ऑल द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल द मेरिडियंस. नाउ कैन वी से ऑल द मेरिडियंस एंड एंटी मेरिडियंस आर रम लाइन? दरअसल कैन वी से मेरिडियंस एंड एंटी मेरिडियन दोनों रम लाइन होता है? कृषि No, sir, I think. वाई? सर क्या पूछा आपने फिर से जरा? एंटी, लेट से दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है एंड इसका पीछे वाला पार्ट दैट इज योर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है, राइट? सो कैन वी हाँ से बोथ मेरिडियंस एंड एंटी मेरिडियंस आर रम लाइन कंबाइंड? हाँ सर, बोल सकते हैं. चलो देखते हैं. नाउ सपोज लेट से इस केस में आपकी डायरेक्शन क्या है? एलईसी, इस केस में आपकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है ना? सर कौन सी डायरेक्शन में सर मुझे? ये डायरेक्शन आपकी क्या है? हाँ नॉर्थ सर. नॉर्थ. नाउ हाँ सपोज आप यहाँ से ए से जा रहे हो नॉर्थ एंड सपोज यू रीच एट नॉर्थ पोल, यहाँ पर आप पहुँच गए. नाउ यू फॉलोइंग दिस वन एंटी मेरिडियन. नाउ आफ्टर क्रॉसिंग नॉर्थ पोल आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ रहने वाला है 0 डिग्री. नहीं सर, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना. नॉर्थ पोल से क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? यू आर फिर तो कमिंग साउथ की ओर हो टुवर्ड्स जाएगा. डाउन, इट हाँ मीन्स योर गुड. सदर्ली डायरेक्शन. यस सर. तो क्या आपका हेडिंग सेम है? डायरेक्शन 0 से 180 डिग्री होगा, बट रम लाइन कंसेप्ट सेज इट इज द लाइन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन. तो हेडिंग तो ओके आपका चेंज ओके. हो गया. तो वी कांट से रम लाइन, सॉरी, द मेरिडियंस एंड एंटी मेरिडियंस बोथ कंबाइंड, वी कांट से रम लाइन बिकॉज आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. दरअसल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ओनली मेरिडियंस यू कैन से रम लाइन, बट ग्रेट सर्कल में ऑल मेरिडियंस एंड इट्स एंटी, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेट सर्कल.
ठीक है, तो ग्रेट सर्कल एंड ड्रम लाइन क्लियर है। नाउ एंटीपोडल पॉइंट, एंटीपोडल पॉइंट, एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है? सेम मिरर पॉइंट। Suppose, let's say we have A and the coordinates of A is, let's say 0, 5 degree north, 115 degree east, 015 degree east. What is the antipodal of this A? ए का एंटीपोडल क्या होगा? मतलब ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कहीं अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट? कहीं तो कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मिरर इमेज क्या होगा? पीछे की, मीन्स पीछे की जो पोजीशन होगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट टू ईच अदर। इसको फाइंड करेंगे। नाउ सी, हियर इट इज लॉजिक, योर लैटिट्यूड ऑलवेज रिटन इन 2 letters, व्हाई? एंड योर लॉन्गिट्यूड रिटन इन 3 format. एनीवन, एनी आइडिया? क्योंकि एक एक 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, और ज्यादा होगा तो उसे एंटीपोडल पॉइंट करके उसे इमेजिनरी पॉइंट में बनाएंगे, इसीलिए हमेशा ये 2 अंकों में होगा और वो 3। पार्शियली करेक्ट। सी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? आपकी लैटिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितना था पॉसिबल? 90 डिग्री, यही था ना? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 90 डिग्री इज 2 डिजिट, इसीलिए हम 2 फॉर्मेट में लिखते हैं। एंड रिमेंबर आपकी लॉन्गिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितना था ऋषि? 360 लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आई एम नॉट सेइंग मेरिडियन। सर 180 सर 180 180 डिग्री ईस्ट ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट, तो यहाँ पर आपकी 3 डिजिट का है, तो ऑलवेज हम 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखते हैं। दरअसल क्लियर है अभी? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट फॉर्मेट है कोऑर्डिनेट्स की। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एंटीपोडल पॉइंट्स? देखो, एंटीपोडल पॉइंट्स के लिए आपको सिंपली क्या करना है? ओके, सुपोज कोई एक पॉइंट है नदर्न हेमिस्फीयर में, क्या इसका मिरर इमेज, इसका जो अपोजिट है, कभी सेम हेमिस्फीयर में नहीं हो सकता। ना ही नदल और सदर्न के केस में, और ना ही ईस्टर और वेस्टर के केस में। ये हमेशा अपोजिट होगा, बिकॉज ये एंटीपोडल पॉइंट है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर 0,5 डिग्री नॉर्थ है तो इसको 0,5 साउथ कर देना है, बिकॉज ये सेम हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एंटीपोडल पॉइंट। एंड इसका आपको एंटी मेरिडियंस ले लेना है। तो व्हाट इज द एंटी मेरिडियन ऑफ 015 ईस्ट? 165. यहाँ पर है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पर है 15 डिग्री ईस्ट। तो इसका मिरर इमेज होगा, दिस इज योर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, सो दिस इज योर एंटी मेरिडियन। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर 15 डिग्री आर्क, एंड दिस इज ऑल्सो 15 डिग्री आर्क, तो ये पर क्या हो जाएगा, 165 डिग्री वेस्ट। west. So 165 degree west is your, this coordinates is your antipodal point of A. So now you can say A and B are antipodal to each other. हो जाएगा? तो सिंपली आपको नॉर्थ को साउथ कर देना है, अगर साउथ होगा तो नॉर्थ कर देना है, एंड लॉन्गिट्यूड को आपको एंटी मेरिडियन से ले लेना है। याद रहेगा? आगे चले। Yes, sir.